अब एक जरूरी जानकारी चक्रवाती तूफान डाना से जुड़ी हुई। ये चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराने वाला है। चुनौती बड़ी है और हालात मुश्किल, और इन हालात से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने कमर कस ली है। जी हां, देखिए तटीय इलाकों के पास रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। रिएक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো পাকা বাড়ি। समंदर की गरजती लहरों का शोर, तेज हवा का जोर, और समंदर के किनारों पर पसरा ये सन्नाटा तूफान आने से पहले की खामोशी जैसा है, क्योंकि अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान का ही तो असर है जिसकी वजह से ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके में समंदर किनारे सन्नाटा पसरा है। किनारों पर ना तो मछुआरे हैं और ना ही आम लोग, अगर कुछ है तो मोटी रस्सियों से बंधी नावें। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को उनकी भाषा में तूफान की हर हरकत की जानकारी भी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो डाना 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 25 अक्टूबर की सुबह 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये तूफान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल करेगा। आईएमडी के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए डाना तूफान चुनौती बनता जा रहा है। चुनौती बड़ी है, हालात मुश्किल है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले तैयारी तेज है। तूफान आने से पहले उससे निपटने के लिए दोनों ही राज्यों ने कमर कस ली है। तूफान की ताकत का सामना सबसे ज्यादा ओडिशा को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने मोर्चा संभाल लिया है। तूफान से जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। पॉलीथीन सीट मतलब जो ट्रिपल, वो भी सफिशिएंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागौर आइलैंड के लिए, इसलिए सागौर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागौर आइलैंड के जो मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBSEDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PH का पानीय जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरिगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिप्लॉयड किया गया है। NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सागर के लिए, एक ककद्वीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है। जाहिर है इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की कड़ी चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है और हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है, तो उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप गुजर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।